कुछ रेसिपीज जो होती है ना वो बड़ी अच्छी लगती हैं मगर खाने में, है ना, बनाते टाइम लगता है यार बनानी पड़ेगी। पूरन पोली ऐसी एक रेसिपी है, खाने में मतलब पूरन पोली का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है साहब। चना दाल का सौंधापन, बीच में थोड़ा गुड़ और साथ में वो कटाची आमटी, वो स्पाइसी आमटी जो होती है उसके साथ। खाने को जाओ तो भैया बहुत बढ़िया डिश, बनाने को जाओ तो लगता है अरे बाप रे कैसे बनेगी। तो आज के बाद ये अरे बाप रे कैसे बनेगी आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत सिंप्लीफाई करके आपके सामने लेके आ रहे हैं पूरन पोली विद कटाची आमटी। आफ्टर द म्यूजिक, रोलिंग एंड एक्शन। तो जी सबसे पहले गूंथते हैं पूरन पोली का आटा। उसके लिए हमें चाहिए आटा और मैदे का मिश्रण। कम से कम 1 भाग आटा 2 भाग मैदा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 भाग आटा 1 भाग मैदा लीजिए। मैदा डालिए ज़रूर, बिकॉज इसमें जो लचक है, पूरन पोली में जो खींच है, वो बगैर मैदे के नहीं आएगी। बिल्कुल भी इसके अंदर पहले तेल घी कुछ नहीं डालना है। यहाँ पर हमको लचीलापन चाहिए। अच्छा एक चीज़ तो मैं भूल गया आपको डालनी, हल्दी। डो जो है वो ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, मीडियम। लेकिन टाइट के बनस्पत थोड़ा उसको ढीला रखिएगा। टाइट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या है कि पूरन पोली का जो डो है वो बिल्कुल पतला लचीला होता है, इसलिए जितना आप डो टाइट कर देंगे उतनी गड़बड़ हो जाएगी साहब। ये देखिए डो बन गया। अब इसके बाद डो में डालना है तेल। गूंदने के बाद, हाँ ठीक है जी। अब ये तेल को लीजिए खपा, तेल से आएगा लचीलापन। अब इसको खींचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे स्टेप्स। ग्लूटेन डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है इस डो में, इसलिए इसको खींचते रहिए, लचीलापन आता रहेगा। और जब खींचने के बाद आपको लगे कि अब ये चिपचिप हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, तो इसका मतलब डन है, ग्लूटेन डेवलप हो चुकी है। डो के अंदर लचीलापन आ रहा है, ये देखिए खिंच रहा है डो। बस डन। तो जी इस रेसिपी के जो है 3 हिस्से हैं, ठीक है। एक हिस्सा तो है ये डो, दूसरा हिस्सा है वो तरी आमटी जो दाल के पानी से बनेगी, और तीसरा हिस्सा है वो फिलिंग जो दाल से बनेगी। यानी कि अगले 2 हिस्से बनाने के लिए दाल लानी पड़ेगी। और डो के ऊपर लगाया तेल। तेल क्यों लगाया? ताकि डो पे पपड़ी ना आए। अब बस ऊपर से ढक के रख दीजिए, हो गया। ठीक है जी। अब करते हैं दाल की बात, ठीक है जी। और क्योंकि दाल इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी डिश का, इसलिए हम यूज कर रहे हैं टाटा संपन्न चना दाल। टाटा संपन्न अनपॉलिश चना दाल, ये तो आपको बताया नहीं था। क्या है कि अनपॉलिश चना दाल के फायदे बहुत है। हाई फाइबर होती है, हाई प्रोटीन होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन अनपॉलिश दाल का ज्यादा होता है। दाल की पॉलिशिंग एक नॉट सो नेसेसरी स्टेप है, जिसमें सिर्फ चमक पाने के लिए दाल को तेल, पानी और लेदर की मार से गुजरना पड़ता है, और आपको असली टेस्ट नहीं मिल पाता। इसलिए ब्यूटीफुली सॉर्टेड टाटा संपन्न अनपॉलिश चना दाल यूज करें। याद रखेंगे आप मेरे को। हाँ, पूरन पोली में तो साहब मतलब जमीन आसमान का फर्क पड़ जाए, क्योंकि एक वो सौंधापन जो आता है ना अनपॉलिश चना दाल में, वो सौंधापन बहुत जरूरी होता है गुड़ के साथ में, इलायची के साथ में, पूरन पोली बनाने के लिए। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली चना दाल को सोक करना है। यहां पर मैंने 2 कप टाटा संपन्न अनपॉलिश चना दाल ली है, उसको सोक किया है मैंने। कम से कम 4 से 5 घंटे आपको सोक करना है, और सोक करने के बाद उसको कुकर में मरवा देनी है सीटियां 4 या 5। जितनी दाल आपकी सोक करने के बाद है ना, उससे 1.5 गुना, हाँ लगभग 1.5 पौने 2 गुना पानी डालिए। थोड़ा नमक, थोड़ा तेल, थोड़ी हल्दी। तो जब तक दाल को आने देते हैं सीटी, तब तक बनाते हैं एक वाटन उर्फ पेस्ट। तो इस वाटन उर्फ पेस्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 प्याज उर्फ कांदे,
देखिए आप चाहें तो वाटन 1.5 प्याज से बना सकते हैं, मैं 2 प्याज से बना रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा बना रहा हूँ। वो थोड़ा नॉर्थ इंडियन प्रॉब्लम है जी हमारी, आमतौर पर आमटी जो है वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर का जो नॉर्थ इंडियन है, उत्तर भारतीय, वो ये कहता है कि यार थोड़ा तो अगर रोटी के साथ खा रहे हो तो थोड़ा तो गाढ़ापन आना चाहिए, इसलिए हम प्याज ज़्यादा डाल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेस्ट अगर आप समझ गए ना वाटन, फिर तो मतलब आप एकदम रॉकस्टार बन गए। अदरक ऑप्शनल है, गार्लिक ज़रूर डालिएगा। डन हो गया। प्याज को गलाना है लेकिन रंगाना नहीं है, प्याज के साथ रंगबाजी नहीं करनी है, नहीं, प्याज को रंग नहीं देना है। हम अंदर का लखनऊ बीच बीच में जाग जाता है ना। थोड़ा नमक डाल देता हूँ, प्याज जल्दी नरम हो जाएगा। ये देखिए प्याज नरम हो गया, आपको समझ में आ गया कि भाई अभी ये गलने लग गया है, तो अब इसको हटा लेना है। ये शॉर्टकट है लेकिन कोई नुकसान नहीं है। हटाते समय इसके अंदर डाल दीजिए 1/4 कप कोकोनट, ड्राई वाला है ये। कोकोनट आप चाहें तो अलग से फ्राई कर सकते हैं, हल्का सा लाइट ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन जो मेन मोनोपोली है आमटी की, कटाची आमटी की, वो ये है कि एक डर्टी कलर होता है, इसके ऊपर लाल रंग का लाल मिर्च का तड़का होता है, तो कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरन पोली अपने आप में मैं हमेशा मानता हूँ कुछ नहीं है जब तक कि उसके साथ में कटाची आमटी ना हो, क्योंकि मीठे को तीखा कैसे बैलेंस करता है, सौंधे को नटी कैसे बैलेंस करता है, सॉलिड को लिक्विड कैसे बैलेंस करता है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये कॉम्बिनेशन। दो सीटी हो गई। चना दाल जो है जो बिल्कुल गलनी चाहिए, यहां पर अगर चना दाल कच्ची रह गई सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। क्या है कि इसके बाद चना दाल को पकने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि गुड़ के साथ हम उसको डाल देंगे ना, और एक बार अगर गुड़ के साथ चली जाए कोई भी दाल या कोई भी चीज़, गुड़ उसको पकने नहीं देता, राइट। अब आप चाहें तो यहाँ पर एक शॉर्टकट मार सकते हैं। अगर आपके पास महाराष्ट्रन गरम मसाला या महाराष्ट्रन गौड़ा मसाला है तो आप सीधा वो डाल सकते हैं, ये सारे मसाले डालने की जरूरत नहीं है, सीधा वो मसाला यहाँ पर डालिए और काम हो गया, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो स्टार अनीस भी डालते हैं, चक्री फूल, अगर आप डालना चाहें तो चक्री फूल भी डाल सकते हैं स्पाइस मिक्स में, ठीक है जी। पेस्ट बनाना एकदम बारीक है। थैंक यू वेरी मच। हो गया जी, डन। अभी क्या रह गया? अभी कुछ नहीं रह गया, अभी बनाना है पूरन। पूरन पोली के बारे में एक कहानी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय लड़ाई से पहले या फिर लड़के आने के बाद, लड़ाई के बाद जो वॉरियर्स होते थे, जो घर के मर्द होते थे, उनको घर की औरतें पूरन पोली बना के खिलाती थी, क्योंकि मीठी होती है, आसानी से बन जाती है, कॉमन चीज़ें यूज़ की जाती हैं। लेकिन बाद में जब सब तरफ मराठा साम्राज्य हो गया और पेशवा चले गए, तब लड़ाइयाँ नहीं होती थी। तब जब पूरन पोली की तलब लगती थी तो लोग जो है अपने पड़ोसियों को बुला के ज़बरदस्ती की लड़ाई करते थे, लकड़ी की तलवार के साथ या लकड़ी के भाले के साथ, ताकि किसी को चोट भी ना लगे और पूरन पोली खाने को मिल जाए। हैं, घर पे भाई भाई जो है वो बाहर चले जाते थे और बोलते थे हम लड़ने जा रहे हैं पूरन पोली खाने के लिए, लकड़ी की तलवार लेके। यानी पूरन पोली का जो मोटा मोटा मकसद था वो ये था कि वॉरियर एनर्जी देने वाली डिश है ये, मतलब मन भी खुश करे और तन भी खुश करे। दैट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पूरन पोली। अब धीरे धीरे लकड़ी की तलवारें भी इस्तेमाल होनी बंद हो गई, तो लोगों ने फिर इस डिश को त्योहार के साथ जोड़ दिया ताकि डिश जिंदा रहे, पूरन पोली खाने को मिलती रहे। ठीक है जी, ये है पूरन पोली की कहानी। ऑलमोस्ट डन। अरे पेस्ट बना लाया आप? थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये देखिए वाटन जो है ऐसा डर्टी ब्राउन होना चाहिए। दाल का दाल और पानी का पानी। दाल जो है वो अच्छे से गलनी चाहिए, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मोनोपोली है साहब। छन्ने के बाद थोड़ी सी दाल छन्नी में रहने दीजिए ताकि दाल का फ्लेवर भी आए और गाढ़ा भी हो जाए पानी। देखिए दाल कितनी नरम हो चुकी है, एकदम बराबर से मैश हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पर दाल मैश नहीं हुई ना तो गुड़ डालने के बाद तो बिल्कुल मैश नहीं होगी। गुड़ जो है वो दाल को और टाइट कर देगा।
डन। अब इसके अंदर डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया है। अब आगे का कार्यक्रम 2 हिस्सों में होगा। मैंने कहा था ना दाल बहुत ज़रूरी है, अच्छी दाल बहुत ज़रूरी है। ये तो गई दाल, ये गई आमटी। अब एक तरफ दाल पकने देते हैं, एक तरफ आमटी पकने देते हैं। देखिए कितनी साइंटिफिक डिश है कि दाल का पानी भी वेस्ट ना हो, दाल भी वेस्ट ना हो, हर चीज़ यूज़ हो और 2 ऐसे टेक्सचर क्रिएट हो जाएं और फ्लेवर्स क्रिएट हो जाएं जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, एक मीठा एक तीखा। हाँ, इसमें जब शुरू में नमक आपने डालना है ना, वो नमक बिल्कुल कम डालना है आपने। हाँ, ज़्यादा नमक नहीं डालना, बिकॉज ये दाल से मीठा बनेगा ना। गैस करिए चालू और एक साफ स्पैचुला के साथ दोनों तरफ प्रोग्राम कर दीजिए चालू। अभी देखिए क्या है कि आपने घबराना नहीं है। जैसे ही आप गुड़ डालेंगे दाल में, दाल एकदम पतली हो जाएगी और आपको लगेगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, फिलिंग नहीं बनेगी। आपने घबराना नहीं है, ठीक है। दाल भी गाढ़ी होगी, गुड़ भी गाढ़ा होगा। थोड़ा वक्त दीजिए उसको, बस वक्त भी दीजिए और थोड़ा घी भी दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा। और कटाची आमटी जब उबल जाए मसाले के साथ लगभग 10 मिनट, तो फिर उसका तड़का तैयार करें। तेल के अंदर कड़ी पत्ता, मिर्च को जलने नहीं देना है, पानी, इमली का पेस्ट, थोड़ा गुड़, हल्दी डालना चाहें थोड़ी डाल सकते हैं आप, मर्जी है आपकी, आखिर आमटी है आपकी। ये कम से कम 15 मिनट का प्रोग्राम है ये पूरन बनाने का। धीरे धीरे लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए और छोड़िए मत इसको। हर 2-4 मिनट में आके चला दीजिए। ये देखिए होते होते आमटी का कलर देखिए कैसे चेंज हो गया है और ये देखिए पूरन कैसे गाढ़ा हो गया है। दाल ने जो है वो गुड़ के पानी को पी लिया एकदम, ठीक है ना। बस इसकी मोनोपोली अगर चेक करनी है तो ऐसे पूरन को ऐसे करिए और बीच में चम्मच खड़ा कर दीजिए। अगर चम्मच खड़ा हो जाए तो समझ लीजिए पूरन रेडी है। अगर मदद के लिए थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा घी डाल लीजिए। गरम गरम में ही करिएगा ये, वरना जो है पूरन जो है वो हो जाएगा कड़क, वो छनेगा नहीं और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चना दाल टूट जाती है, दूसरी चीज़ आपकी पूरन पोली अच्छी बनती है, लम्प्स नहीं आते उसमें। अभी पूरन में देखिए क्या है, दाल भी पक गई है, गुड़ भी पक गया है। आपके फ्रिज में पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा इसको, हमारी गारंटी है साथ। अभी पूरन के अंदर ये इलायची पाउडर, जायफल जो है ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बारीक ग्रेटर यूज़ करें जायफल के लिए। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ धनिया ऑप्शनल है। अगर लंबे समय तक कटाची आमटी रखनी है बगैर धनिया के, बहुत लंबे समय तक रहेगी। धनिया आपने डाल दिया तो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। धनिया डालना है लास्ट मिनट डालिए। रणवीर बोल रहा है कि धनिया मत डालो, बताओ। सोचा था आपने कभी ऐसा दिन भी आएगा? ये आपने लिया डो, देखिए कैसा नरम, मुलायम और लचीला है। इसके बाद ये डो को आपने 2 तरीके से डील कर सकते हैं इसको। एक तो ऐसे, ये देखिए जैसे खींचेंगे खिंच जाएगा, राइट। इस डो के अंदर आपने डाला पूरन। पूरन में कंजूसी नहीं करनी,
और ये देखिए, इसको ऐसे फैलाते चले गए, शेप दी। अभी तक देखिए मैंने बेलन यूज नहीं किया, देख रहे हैं आप। कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर पन्नी डाल देते हैं और पन्नी डाल के फैला देते हैं, देखिए। अभी बस ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उठाना पलटना है इसको। मेन चीज़ क्या है, जब आप इसको पकाएंगे तब ये ध्यान रखना है कि तवा ज़्यादा ठंडा ना हो। क्यों? क्योंकि पकने वाला तो कुछ नहीं है, इसमें ऊपर की परत बहुत पतली है, राइट। ठंडा तवा ना लें बस। अभी देखिए कि ऊपर की स्किन कितनी पतली है और अंदर की फीलिंग देखिए कितनी मोटी है। बस यही मोनोपोली है, देख रहे हैं आप। एक अच्छी पूरन पोली की मोनोपोली यही है कि ऊपर की स्किन पतली और अंदर की फीलिंग ढेर सारी। बाकी घी जो है पूरन पोली के ऊपर से गरम गरम ठोक के डालिए। घी में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, रेसिपी बहुत अच्छी बनी है। जानते क्यों? क्योंकि दाल अच्छी यूज करी।